पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पंजाब नेशनल बैंक को, जिसको आप पीएनबी बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? जो भारतीय नौसेना है ये बटा हुआ है 3 कमानों के अंदर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय सैनिक अकादमी है ये स्थित है देहरादून में। देहरादून में। निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये है चेन्नई बंदरगाह, जिसको एक कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है। भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो भारतीय नेवी डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो वायुसेना दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। ये जो भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा है ना, ये है कोची में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जो सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये नई दिल्ली में स्थित है। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? जो बैंक में कस्टमर सुविधा के लिए एक समिति का गठन किया गया है, इसका नाम आपको याद रखना है, ये है गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति बैंक में कस्टमर सुविधा से रिलेटेड है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में। 1911 में। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-74A, और सबसे बड़ा ये भी आपको याद रखना है NH-44। NH-44 ये सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है? तो ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस बंदरगाह को मुफ्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो मुफ्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है, आपको याद रखना है, यह है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये थे जॉन विल्सन। जॉन विल्सन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे ये थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। रक्षा करने के लिए हमें क्या चाहिए? बल। और बल कहाँ से मिलता है? देवों की पूजा करने से। तो इसलिए आपको याद रखना है बलदेव सिंह प्रथम रक्षा मंत्री थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ये थे जनरल मानिक शाह। जनरल मानिक शाह ये प्रथम फील्ड मार्शल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है खड़गवासला। खड़गवासला में एनडीए अकादमी स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है महाराष्ट्र राज्य में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई है सिक्किम राज्य में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो इसकी संस्तुति की जो समिति थी ये थी हजारी समिति। इंदिरा गांधी के समय की बात है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है, तो इनकी कुल संख्या है 12 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 12 इनकी संख्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है ग्रांड ट्रंक रोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में GT रोड के नाम से भी जाना जाता है, GT रोड। इसके अलावा इसका एक और नाम है शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग, ये भी आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। अभी भारत में वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? जो वायुसेना अकादमी है ये स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में हमारी एयरफोर्स की अकादमी है वो स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय सेना का प्रथम अध्यक्ष था ये थे RD कटारी। RD कटारी। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई? ये चलाई गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1931 में। 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम स्टेट बैंक रखा गया? तो आपको याद रखना है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। इंपीरियल बैंक का नया नाम क्या है? स्टेट बैंक। और स्टेट बैंक का ही पुराना नाम क्या है? ये भी आपको याद रखना है, इंपीरियल बैंक। तो इसका नाम कब चेंज किया गया था? इसका नाम चेंज किया गया था 1955 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हो चुका है, ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय वायुसेना है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये थे सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो इंपीरियल बैंक है इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो RBI है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में। 1955 में। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। क्योंटो सम्मेलन कब हुआ? क्योंटो सम्मेलन कब हुआ? राइट आंसर है 1997 में। 1997 में। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर है मस्तिष्क। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग कौन सा है? वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग कौन सा है? राइट आंसर है उदर, जिसको आप पेट के नाम से भी जानते हैं। क्योंटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
CO2 को कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर है सूर्य। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया रीटर ने। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? राइट आंसर है जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक से। रेड डाटा बुक से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1986 में। 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? ग्रीन पीस। ग्रीन पीस। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? 2004 में। 2004 में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? राइट आंसर है सीओ। सीओ। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? राइट आंसर है कवक और जीवाणु। ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। राइट आंसर है सीधा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधी होती है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? जैव विघटित प्रदूषक क्या है? वाहित मल। वाहित मल। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़ा। वायु प्रदूषक किसके प्रभावित करता है? वायु प्रदूषक किसे प्रभावित करता है? राइट आंसर है रक्त को। रक्त को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 563 ईसा पूर्व में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर है 1757 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बक्सर का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर है 1764 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है बिरसा मुंडा से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर है 1526 में। इसके अलावा पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध तृतीय युद्ध लड़ा गया 1761 में। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? राइट आंसर है 1922 में। कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी?
राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? राइट आंसर है 1939 से 45 तक। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? राइट आंसर है 1942 में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? '58 ईसा पूर्व में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? विलियम बेंटिंग ने। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। फ्रांस की क्रांति कब हुई? राइट आंसर है 1789 में। कोलकाता मद्रास मुंबई में कोर्ट किसके शासनकाल में स्थापित किया गया? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग के समय में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? राइट आंसर है लॉर्ड वेल्जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट आंसर है 1922 में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? राइट आंसर है 1761 में। इसके अलावा पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया 1556 में और पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया 1526 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? राइट आंसर है लॉर्ड रिपन के समय में। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है 1917 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति और 1911 में चीन की क्रांति। इसके अलावा आपको याद रखना है 1911 में चीन की क्रांति और 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी।
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? राइट आंसर है 1914 से 18 तक। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? राइट आंसर है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। 1899-1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? राइट आंसर है बिरसा मुंडा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में की गई थी? राइट आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। चीन की क्रांति कब हुई थी? राइट आंसर है 1911 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है 1906 में। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर है 1556 में। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? राइट आंसर है विलियम बेंटिंग के समय। शक संवत कब शुरू किया गया था? 78 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान। मोपला आंदोलन 1921 में कहां पर हुआ था? राइट आंसर है मालाबार में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन अपने आप को बंगाल का शेर कहता था?
राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? जो रक्त का शुद्धिकरण है वो किडनी के द्वारा होता है। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? जो पृथ्वी मिसाइल है इसका प्रथम परीक्षण हुआ था 1988 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? जो मनुष्य है इसका हृदय, जो हमारा दिल होता है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आपको याद रखना है 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वदाता रक्त समूह किस रक्त समूह को कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? जो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? दागो और भूल जाओ के नाम से नाग मिसाइल को जाना जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मानव रक्त है इसका पीएच मान होता है 7.4। 7.4 आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? जो तानसेन सम्मान है ये कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर, आपको याद रखना है। जो तानसेन सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न मिला था प्रथम भारतीय महिला को, वो थी इंदिरा गांधी जी। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है आपको याद रखना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे को। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जो हमारा शरीर है इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। हमारा राइट आंसर होगा बी, 46 इसकी संख्या होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है? भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है? तो यह है पृथ्वी, जो भारत की प्रथम मिसाइल है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है?
जो सामान्य मनुष्य है इसका रक्तचाप है जो, जिसको हम बीपी के नाम से भी जाते हैं, ये होता है 120/80। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, जिनको प्रथम ग्रैमी पुरस्कार मिला था। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? जो सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। वो होता है सर्वदाता। वो होता है सर्वदाता, ये भी आपको याद रखना है। सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो हमारा शरीर है इसमें हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक जो हड्डी है ये शरीर में पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? जो हमारी बॉडी के अंदर अमीनो अम्ल होते हैं उनकी संख्या है 20, ये होते हैं 20 संख्या में। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ वार करती है? जो अस्त्र मिसाइल है ये वार करती है हवा से हवा में। हवा से हवा में अटैक करने वाली मिसाइल है अस्त्र मिसाइल। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और उसके बाद आता है लास्ट में पद्मश्री। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर की खोजकर्ता थे लैंडस्टीनर एवं वीनर। लैंडस्टीनर एवं वीनर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश मिसाइल कहां से कहां तक वार करती है? जो आकाश मिसाइल है ये वार करती है जमीन से हवा में। आकाश मिसाइल कहां से कहां तक वार करती है? जमीन से हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो बोरलोग पुरस्कार है ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जो संगीत का क्षेत्र है उसमें सबसे उच्चतम पुरस्कार है ये है ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा है आपको याद रखना है? ग्रैमी पुरस्कार, जो संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। संवेक्त रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? संवेक्त रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन।
पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? जो हम भोजन खाते हैं उसका अवशोषण होता है छोटी आंत में। कौन सी एक टैंक रोधी मिसाइल है? इनमें से आपको बताना है कौन सी एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? ब्लड बैंक कहलाता है सप्लिन, जिसको आप प्लीहा के नाम से भी जानते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एंजाइम मिलता है, उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? जो हमारा रक्तचाप होता है, जिसको हम बीपी या ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, वो सफिग्नो मैनोमीटर के नाम से एक यंत्र आता है, उसके द्वारा मापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? जो हमारी बॉडी होती है इसका टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। इसका राइट आंसर होगा तीनों ही सही है। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ तक वार करती है? जो अग्नि मिसाइल है ये वार करती है पृथ्वी से पृथ्वी पर, पृथ्वी से पृथ्वी पर। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, नई दिल्ली के अंदर है। मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? जो मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से वैसे तो रितु करीदल जानी जाती है, लेकिन इसमें उसका नाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा टेसी थॉमस, टेसी थॉमस। मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? जो मदर टेरेसा थी इनको भारत रत्न दिया गया था 1980 में, 1980 में।